तुम्हारी वो गवार बीवी मायके से कब आएगी? उसका आने का तो पता नहीं। हाँ, मगर जब यहाँ होती है तो हर 2-4 दिन में मायके चली जाती है। जब उसे मायके में रहना इतना ही पसंद है तो उसने तुमसे शादी क्यों की? अरे उसने शादी नहीं की, शादी तो मैंने की। मतलब? मतलब छोड़ो ना यार, अभी जो मौका मिला है उसका फायदा उठा लो। अरे वाह, इस बार बड़ा जल्दी आ गई मायके से। क्या करूं मेरे प्यारे पति देव जी, आपकी याद जो आ रही थी। अच्छा जी। हाँ। हाँ, और वैसे अच्छा किया तुम आ गई। तुम्हारे बिना मैं भी अकेला बोर हो रहा था। चल झूठा, अकेला कहाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारा केला भी तो था। उफ, ये बेचारा केला कब तक अकेला रहता? उसे खाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। बात में तो पॉइंट है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें 1 महीने पहले बताया था ना कि मेरे स्कूल ग्रुप के कुछ फ्रेंड्स की यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो आज शाम में उन लोगों ने ग्रुप पार्टी रखी है, तो मैं भी जाऊँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ मेरी जान। तुम भी चलो ना। अरे मैं क्या करूंगा तुम्हारे दोस्तों के पार्टी में आके? इस बार तुम अकेली चली जाना, मैं किसी और दिन मिल लूंगा तुम्हारे दोस्तों से। पक्का? अरे बिल्कुल, प्रॉमिस। अरे चलो उठो, अभी पार्टी नहीं जाना है। ऑफ कोर्स जाना है, तुम भी उठ जाओ, मैं बैग रख देती हूँ अंदर। हाँ जाओ। ये लाल क्लचर किसकी है? हाँ? अरे ऑब्वियसली तुम्हारी होगी, मैं तो क्लचर वचर पहनता ही नहीं। मेरे पास इस कलर की क्लचर नहीं है, और ना ही मैंने आजकल में खरीदी है। अरे आजकल में नहीं, पहले खरीदी होगी, तुम भूल गई होगी। और अभी इस बात पर बहस करके अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें पार्टी भी जाना है, वरना पार्टी में भी तुम्हारा मूड खराब रहेगा। चलो अभी मुस्कुरा भी दो। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। मेरी प्यारी बीबी। ओहो, क्या बात है, आज तो भला की खूबसूरत लग रही है। चलो हटो, बस हमेशा ऐसे ही मजाक करते रहते हो। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें देर होगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अच्छा। और अगर देर भी ना हो और तुम जल्दी घर पर आ रही हो तब भी एक कॉल कर देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही है ना कि मुझे घोड़े बेच के सोने की आदत है। ओके मेरे घोड़े पति देव जी, मैं चलूँ अब? चलो अच्छे से जाना। मिलते हैं ना। चलिए। हेलो, क्या तुम घर पे आ सकती हो? आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। दरवाजा खोलने में इतनी देर? जबकि तुम तो कुछ भी खोलने में देरी नहीं करते।
अरे जाने मन, तुम्हारी आने की खुशी में लाउड म्यूजिक पे डांस कर रहा था, इसीलिए बेल सुनाई नहीं दी। तो फिर अब गाना बजाकर डांस करना है या कुछ और बजाने का इरादा है? इरादा तो तुम्हें बजाने का है, वो भी लाउड म्यूजिक पे। मेरे प्यार की निशानी तुम्हारे चेहरे पे सितारों की तरह चमक रही, इसे साफ कर दो वरना तुम्हारी गवार बीवी तुम्हारा मुंह नोच लेगी। उसे आने में भी टाइम है, तब तक मैं साफ करूंगा। तुम बस कल की तरह आज यहाँ पर कुछ भूल कर मत जाना। आज मैंने तृप्ति को बड़ी मुश्किल से संभाला है। मैं तो कहती हूँ अपनी उस गवार बीवी को तलाक क्यों नहीं दे देते, फिर तुम्हें संभालना ही नहीं पड़ेगा। अभी इस बात पर बात करने का टाइम नहीं है। फिलहाल तुम यहाँ से जल्दी जाओ। पक्का जाऊं? अरे जाओ बाबा। अच्छा ठीक। तृप्ति, यू जस्ट शट अप। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। जाओ यहाँ से। और तुम कब से चल रहा है ये सब? आज पहला ही दिन था। शट अप। झूठ तुम मुझसे गम मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुनने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उस दिन जो रेड कलर का क्लचर मिला था वो भी इसी का था या नहीं? हाँ था। तो क्या करता मैं? तुम हर 2-4 दिन में मायके चली जाती थी, ऊपर से ऑफिस का स्ट्रेस, मेरा दिमाग भारी हो जाता था। तुम घर पर रहती तो तुमसे बात कर कर मेरा दिमाग का बोझ हल्का कर देता, और तुम घर पर नहीं रहती थी। तो ऐसे में एक दिन पड़ोस की साइली से मुलाकात हुई, और ये मुलाकात कब नजदीकी में बदल गई समझ में ही नहीं आया। अच्छी बात है, तो एक काम करो, अब तुम उसके ही नजदीक रहो। अब मेरे करीब आने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ और कभी लौट कर भी नहीं आऊंगी। तृप्ति, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? जो कुछ भी सुनना था वो तो तुमने बहुत अच्छे से सुना दिया, और जो देखना था वो मैंने देख लिया। अब कुछ कहने सुनने के लिए हमारे बीच में बच गया है क्या? तृप्ति, मैं मानता हूं कि मेरी गलती हुई है। प्लीज मुझे एक मौका तो दे दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। रहने दो। मौका उसे दिया जाता है ना जिस पर विश्वास होता है, और तुमने तो मेरे विश्वास को ही तोड़ दिया। और माफी तो तुम मांगना मत, क्योंकि तुम माफी के लायक ही नहीं हो। तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का गला घोटा है। तो बस अब एक बात याद रखो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। तृप्ति, मेरी बात तो सुनो। तृप्ति, तृप्ति, आखिरी बार सोच लो। अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखे तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
और मेरे हीरो कहाँ जा रहे हो इतना सज धज के? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी वो गवार बीवी घर छोड़कर चली गई है, मैं दौड़कर चली आ गई तुम्हारे पास। यही सही मौका है। अब उसे तलाक दे दो, फिर हम लोग जल्दी से शादी कर लेंगे। अभी उसे तलाक नहीं दे सकता। क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? या फिर तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है? शैली तृप्ति अपने परिवार की इकलौती लड़की है। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए। फिर उसके दादाजी और उसके चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन मरने से पहले उसके माता पिता ने एक वसीयत बनाई थी। जब वो 30 की हो जाएगी तब गांव की 10 एकड़ जमीन उसके नाम पर हो जाएगी, और 10 दिन बाद ही तृप्ति 30 की होने वाली। फिर जमीन उसके नाम होते ही वो जमीन मैं अपने नाम करा दूंगा, और तृप्ति की हत्या कर हम तुम शादी कर लेंगे मेरी जान। लेकिन अभी तो वो घर छोड़कर चली गई है। अरे इसीलिए तो उसे मना कर मैं वापस लाने जा रहा था। उतने में तुम आ गई, और तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूं। रुको, मुझे लगता है कोई देख रहा है। रुको, मैं पर्दे बंद करके आती हूँ। आज क्या कातिल लग रही हो तुम? क्यों? पहले नहीं लगती थी क्या? पहले नहीं लगती तो तुम्हारे करीब कैसे आता हूं? मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, ध्यान से देखना और टाइम पे पहुंच जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और 10 दिन बाद ही तृप्ति 30 की होने वाली। फिर जमीन उसके नाम होते ही वो जमीन मैं अपने नाम करा दूंगा, और तृप्ति की हत्या कर हम तुम शादी कर लेंगे मेरी जान। मामला सीरियस है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। तृप्ति,
मुझे पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी और मेरे पास लौट के आओगी। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ। आओ बैठो। तृप्ति, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। सारी मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना आज मेरी जान? बताओ ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? माफ कर दिया होता अगर तुम ये ना करते तो। मतलब? दिखाती हूँ तुम्हें हमारी करतूत। देखो। साइली तृप्ति अपने परिवार की इकलौती लड़की है। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए। फिर उसके दादाजी और उसके चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन मरने से पहले उसके माता पिता ने एक वसीयत बनाई थी। जब वो 30 की हो जाएगी तब गांव की 10 एकड़ ज़मीन उसके नाम पर हो जाएगी, और 10 दिन बाद ही तृप्ति 30 की होने वाली। फिर ज़मीन उसके नाम होते ही वो ज़मीन मैं अपने नाम करा दूंगा, और तृप्ति की हत्या कर हम तुम शादी कर लेंगे मेरी जान। अरे मेरी जान, अब तुम सब जान ही चुकी हो तो जीकर क्या करोगी? हाँ, तो वैसे भी जब तक तुम ऊपर नहीं जाओगी, हाँ ऊपर नहीं जाओगी, तब तक साइली को कैसे अपनाऊंगा? मर साली मर। थोड़े से अटेम्प्ट टू मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, 420 का केस। तू तो लंबे समय के लिए अंदर गया बेटे, अब थाने ले जाकर तेरी ऐसी मेहमान नवाजी करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। चल चल।